हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट चेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब चेस गेम्स में हमारे पास किंग के साथ सिर्फ एक रुक हो और ओपोनेंट के पास सिर्फ किंग हो तो ऐसी कंडीशंस में चेकमेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में चेकमेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे ओपोनेंट का किंग बोर्ड के किसी किनारे जैसे कि फर्स्ट रैंक, एट्थ रैंक, ए फाइल या एच फाइल पर हो, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता हम उसे चेकमेट नहीं कर सकते। तो कैसे हम ओपोनेंट के किंग को एज की तरफ जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं और फिर कैसे उसे चेकमेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस कंडीशन में वाइट के लिए एक अच्छी मूव है रुक H4, क्योंकि H4 स्क्वायर से ये रुक पूरी फोर्थ रैंक को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से ब्लैक किंग इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। धीरे धीरे हम इस बॉक्स को छोटा करते जाएंगे और एंड में हम ब्लैक किंग को चेकमेट कर देंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे किंग की। तो अगली मूव में हम अपने किंग को मूव करेंगे। अगर इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को छठी रैंक पर लेकर जाता है तो हम अपने रुक को H5 स्क्वायर पर लाएंगे, जिससे हमारा बॉक्स और भी छोटा हो जाएगा और हमें चेकमेट करने में आसानी होगी। लेकिन मान लीजिए इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को B5 या D5 स्क्वायर पर लेकर जाए तो हम अपने किंग को कुछ इस तरह से मूव करेंगे कि हमारा किंग ऑपोजिट टीम के किंग के बिल्कुल सामने आ जाए। मान लीजिए इस कंडीशन में ब्लैक ने चला किंग C5, तो ध्यान दीजिए कि इस समय ब्लैक किंग हमारे किंग से ठीक एक नाइट मूव दूर है, और जब भी ब्लैक किंग हमारे किंग से एक नाइट मूव दूर होगा तो हम एक वेटिंग मूव चलेंगे, जैसे कि रुक G4। वेटिंग मूव का मतलब है कि एक मूव के लिए हम अपनी पोजीशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे उस कंडीशन के बनने की जो हम बनाना चाहते हैं। असल में हम चाहते हैं कि ओपोजिट टीम का किंग हमारे किंग के बिल्कुल सामने हो, जिससे हम उसे चेक देकर एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स कर सकें, जिससे हमारा बॉक्स और छोटा हो जाए और हम उसे मेट कर सकें। लेकिन मान लीजिए अगर इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को हमारे किंग के बिल्कुल सामने रखने की बजाय उल्टी दिशा में चलाए तो हम भी अपने किंग को उसी दिशा में चलाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ब्लैक किंग और आगे नहीं जा पाएगा और उस कंडीशन में उसे हमारे किंग के बिल्कुल सामने आना ही पड़ेगा। तब हम उसे चेक देकर उसे एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स कर देंगे और हमारा बॉक्स छोटा हो जाएगा। अब हम इस बॉक्स को और छोटा करने के लिए अपने किंग को एक रैंक ऊपर ले जाएंगे। इस कंडीशन में अगर ब्लैक अपने किंग को C6 स्क्वायर पर चलता है तो ध्यान दीजिए कि अब ब्लैक किंग हमारे किंग के बिल्कुल सामने है। इस कंडीशन में हम उसे रुक से चेक देकर एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स कर देंगे, जिससे हमारा स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। और अगर ब्लैक इस कंडीशन में अपने किंग को हमारे किंग के बिल्कुल सामने रखने के बजाय उल्टी दिशा में चलाए तो हम पिछली बार की तरह इस बार भी अपने किंग को उसी दिशा में चलाएंगे, और जैसे ही ब्लैक किंग हमारे सामने आता है हम उसे रुक से चेक देकर एक रैंक पीछे जाने के लिए मजबूर कर देंगे। इस स्क्वायर को और छोटा करने के लिए हम अपने किंग को फिर से एक रैंक ऊपर ले जाएंगे। इस कंडीशन में अगर ब्लैक अपने किंग को B7 स्क्वायर पर चलता है तो ध्यान दीजिए कि इस वक्त ब्लैक किंग हमारे किंग से ठीक एक नाइट मूव दूर है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ब्लैक किंग हमारे किंग से एक नाइट मूव दूर होगा उस कंडीशन में हमें एक वेटिंग मूव चलनी है, जैसे कि रुक H6। वेटिंग मूव चलते समय ध्यान रखिए कि हमारे ऑपोजिट टीम का किंग हमारे किंग से जिस दिशा में होगा हम अपने रुक को उसके उल्टी दिशा में रखेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में ब्लैक किंग हमारे किंग से लेफ़्ट डायरेक्शन में है तो हम अपने रुक को हमारे किंग से राइट डायरेक्शन में रखेंगे। और मान लीजिए कि अगर इस कंडीशन में ब्लैक ने अपने किंग को B7 स्क्वायर पर चलने की बजाय D7 स्क्वायर पर चला होता तो हम अपने रुक को H6 स्क्वायर पर चलने की बजाय A6 स्क्वायर पर चलते। अगर इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को C7 स्क्वायर पर चले तो ध्यान दीजिए कि ब्लैक किंग हमारे किंग के बिल्कुल सामने है, तो इस कंडीशन में हम उसे रुक से चेक देकर उसे एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं।
और अगर इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को हमारे किंग के बिल्कुल सामने लाने के बजाय उसके उल्टी दिशा में E7 स्क्वायर पर चलता है तो हम भी अपने किंग को उसी दिशा में चलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ब्लैक किंग और आगे नहीं जा पाएगा। उस कंडीशन में या तो उसे एक रैंक पीछे हटना पड़ेगा और या फिर उसे हमारे किंग के बिल्कुल सामने आना पड़ेगा। अगर वो हमारे किंग के बिल्कुल सामने आता है तो हम उसे रुक से चेक देके एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक किंग बिल्कुल बोर्ड के किनारे पर है, तो यहाँ हम उसे चेकमेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने किंग को फिर से एक रैंक ऊपर ले जाना होगा। मान लीजिए इस कंडीशन में ब्लैक अपने किंग को E8 स्क्वायर पर चलता है, तो ध्यान दीजिए कि ब्लैक किंग फिर से हमारे किंग से एक नाइट मूव दूर है। और जब भी ओपोजिट टीम का किंग हमारे किंग से एक नाइट मूव दूर होता है तो हमें एक वेटिंग मूव चलनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में हम अपनी वेटिंग मूव चलेंगे रुक H7। अब अगर ब्लैक किंग हमारे किंग के बिल्कुल सामने आता है तो हम उसे रुक से चेकमेट कर सकते हैं। और अगर वो हमारे किंग के बिल्कुल सामने आने की बजाय उल्टी दिशा में चलता है तो हर बार की तरह इस बार भी हम उसी दिशा में चलेंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो और आगे नहीं जा पाएगा। उस कंडीशन में उसे हमारे किंग के बिल्कुल सामने आना होगा और तब हम उसे रुक से चेकमेट कर सकते हैं। रुक से ऑपोजिट टीम के किंग को चेकमेट करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है, हम और भी बहुत से तरीक़ों से उसे चेकमेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि ये सीखने में आसान है। अगर दूसरे तरीक़ों की बात करें तो इस कंडीशन में जब हमने किंग B3 चला था तो किंग B3 के बजाय रुक B4 चलकर हम इस ब्लैक किंग को A फाइल में भी ट्रैप कर सकते थे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव अवेलेबल है, किंग A6। तो उसके बाद हम अपने किंग को उसी दिशा में चलाएंगे, किंग C4। अब ब्लैक अगर अपने किंग को A5 स्क्वायर पर लाए या अपने किंग को A7 स्क्वायर पर लेकर जाए, हम किंग C5 ही चलेंगे। अब ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव अवेलेबल है, किंग A6। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक किंग हमारे किंग से एक नाइट मूव दूर है, तो इस कंडीशन में हम एक वेटिंग मूव चलेंगे, रुक B1। अब ब्लैक किंग A7 स्क्वायर पर जाता है, हमने चला किंग C6, ब्लैक ने चला किंग A8, हमने चला किंग C7। अब ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव अवेलेबल है, किंग A7। तो इस कंडीशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक किंग हमारे किंग के बिल्कुल सामने है, तो इस कंडीशन में हम उसे रुक से चेकमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।